हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक और चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। आइए शुरू करते हैं। साथ के साथ हम आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर देंगे। इसमें सबसे पहले हमारा स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस क्या है? किसी भी प्रकार की टेंशन या तनाव को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। अब स्ट्रेस की वजह से ना हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और हमारा फोकस नहीं रह पाता है अपने गोल के ऊपर। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी प्रकार का फिजिकल, मेंटल या फिर इमोशनल स्ट्रेन या फिर टेंशन। अच्छा, स्ट्रेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्ट्रेस जो है लो प्रोडक्टिविटी का एक बड़ा रीजन है। ये ड्रेन कर देता है वंस एनर्जी एंड इम्पीड्स द डे टू डे वर्क एंड पीस ऑफ माइंड। ये हमारे डे टू डे वर्क और पीस ऑफ माइंड को भी उस पर भी इम्पैक्ट डालता है, खराब करता है और हमारी एनर्जी को भी कम कर देता है। अब स्ट्रेस को लेने का सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में ले लेते हैं और कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि लोग इसको नेगेटिव ही लेते हैं। आइए समझते हैं। स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस हो सकता है अगर इसको राइट सेंस में लिया जाए। इससे क्या है, हम जो है अचीव कर सकते हैं इफेक्टिव आउटकम्स को। फॉर एग्जांपल, आपके मार्क्स कम आए एग्जाम में तो आप उससे और मोटिवेशन ले सकते हैं कि नहीं भाई, मुझे अपने आप को प्रूव करना है और मुझे और अच्छे मार्क्स लाने हैं आगे। ये तो हो गया पॉजिटिव वे में ले लिया। लेकिन मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि नेगेटिव स्ट्रेस जो है लोग ले लेते हैं नेगेटिवली स्ट्रेस को। ठीक है। जिससे क्या है कि पर्सन को चिंता होने लगती है, वरिसम रह जाता है बंदा और लेस प्रोडक्टिव हो जाता है और उससे बहुत सारे साइकोमेटिक डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं इंसान को। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें हम तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या होता है, हम फोकस करते हैं फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विदस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में फोकस किया जाता है कि इंसान को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में जीने की आदत डाली जाए या फिर उसको सिखाया जाए कि उससे बाहर कैसे निकालना है उसको। ठीक है। और एक हेल्दी बॉडी और माइंड को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है। ओकेजनल स्ट्रेस तो होता रहता है, हमारी लाइफ का पार्ट है। यानी कि लाइफ में स्ट्रेस आता रहता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो जन्म लेने से मृत्यु तक बिल्कुल टेंशन फ्री रहा, ऐसा तो होता नहीं है ना। कुछ ना कुछ टेंशन तो होती है ही। अगर आपके नाखून ही बढ़ रहे हैं तो उसका भी कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, यार ये भी मुझे काटने हैं, संडे कब है, संडे को काटूंगा, है ना। तो स्ट्रेस तो आता रहता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे, आपके पर्सपेक्टिव पे। अब है स्ट्रेस रेफर्स टू अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन। ये तो पता है हमको। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट एंड दे हेल्प अस स्ट्रेच आवरसेल्व्स टू अ न्यू लेवल। मान लो अभी आप जो है तब से टॉप करते हुए आ रहे थे और 9th क्लास में आप टॉप नहीं कर पाए, आप थर्ड आ गए, तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट होंगे, थोड़ा स्ट्रेस होगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं, अब मैं 10th में टॉप करूंगा। तो कभी छोटा मोटा स्ट्रेस तो आपको हेल्प करता है कि भाई एक और लेवल मुझे अपने आप को लेके जाना है। लेकिन अगर स्ट्रेस का लेवल ही बहुत हाई है और लंबे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक है तो भाई उसको मैनेज करना जरूरी है। ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज किया जाए तो उससे हम जो है दैट कैन हेल्प वन व्यू इवेंट्स एंड सिचुएशंस एज चैलेंजेस एंड कंट्रीब्यूट्स इन ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम अच्छे से मैनेज करते हैं तो हम जो है उन चीज़ों को एज अ चैलेंज लेंगे और उससे हम अपनी खुद की ग्रोथ कर पाएंगे। अगर स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया जाए, अनमैनेज्ड स्ट्रेस लीड्स टू एंग्जाइटी एंड सॉरो रिजल्टिंग इन इल स्टेटस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अगर हम मैनेज नहीं करते हैं तो बाद में दुख होगा, एंग्जाइटी होगी, बेचैनी होगी और उससे हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला होगा। स्ट्रेस किन एजेंट्स की वजह से होता है? जो स्ट्रेस कोजल एजेंट होते हैं हमारे मेंटल, फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल, 4 हमारे स्ट्रेस कोजल एजेंट होते हैं। याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है सीधा क्वेश्चन। अच्छा, फिलहाल हम बात करें स्ट्रेस कोजल एजेंट में। पहला है हमारा मेंटल। क्या होता है? बहुत सारी चीजों से मेंटल हमारा स्ट्रेस रहता है। अगर हम मेनली बात करें स्टूडेंट्स के बारे में तो आपके एग्जाम आ रहे होंगे, उसकी टेंशन, सिलेबस नहीं हुआ उसकी टेंशन, भाई फाइल बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, उसकी टेंशन। तो ये सब चीजें जो है ना वो स्ट्रेस का कारण बनती है। पेरेंट्स बोल रहे हैं भाई तुझे टॉप करना है, तुझे टॉप ही करना है स्कूल को। भाई और भी बच्चे तो बढ़ रहे हैं, उनके भी पेरेंट्स बोल रहे हैं टॉप करना है। टॉप तो एक ही बंदा करेगा ना। तो उस चीज से हमारे स्ट्रेस को बढ़ावा मिलता है। तो स्टूडेंट्स कैन बी लेफ्ट ओवरवेल्म्ड इफ दे आर अनेबल टू हैंडल देयर असाइनमेंट, सबमिशन, डेडलाइंस एंड एग्जामिनेशन ग्रेड्स। अगर डेडलाइन से पहले आप असाइनमेंट को सबमिट नहीं कर पा रहे हो, एग्जामिनेशन में ग्रेड्स नहीं ला पा रहे हो अच्छे, तो उससे आपको जो है दुख होता है और स्ट्रेस बढ़ता है। हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस। आपको अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भाई मैं तो फर्स्ट ही आऊंगा क्लास में और आप फेल हो गए मान लो गलती से,
ठीक है, तो उससे भी आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो सकती है। अब आता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल में क्या है, आप ग्रो अप कर रहे हो और आपको चाहिए यार मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, दे मे सीक मोर इंडिपेंडेंस, मे बिकम क्रिटिकली कॉन्शियस ऑफ देयर लुक्स एंड हैव टू कोप अप विद द हार्मोनल चेंजेस। आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है, जैसे अभी आप एज में हो, ठीक है, और आपको अपने लुक्स पे भी थोड़ी सी वो रहती है, यार मैं अच्छा दिख रहा हूँ क्या, ऐसी हेयर स्टाइल करानी है, वैसी करानी है, ठीक है। तो इश्यूज रिलेटेड टू जनरल वेलबींग एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कैन लीड टू लो सेल्फ एस्टीम एंड कॉज स्ट्रेस। ठीक है, कुछ लोगों को जिम का शौक लग जाता है, बॉडी बनानी है, तो और बॉडी है बिल्कुल नहीं कुछ भी, तो उससे भी स्ट्रेस हो जाता है। तो अपने आप पे और लो सेल्फ एस्टीम होना, ये सब चीज भी स्ट्रेस का कारण बन जाती है। सोशल क्या है भाई, सोशल भी एक एजेंट है, सोसाइटी। डिस्कॉर्ड अमंग फैमिली मेंबर्स, पीयर प्रेशर फॉर डूइंग थिंग्स विच चिल्ड्रन वुड जनरली अवॉइड। जो चीज आप अवॉइड कर रहे हो उसी का प्रेशर आपके पेरेंट्स डाल रहे हैं। मेंटेनिंग बैलेंस इन रिलेशनशिप्स अमंग फ्रेंड्स स्टेटस शो ऑफ will lead to stress at times। मान लो कोई भी किसी टाइप का प्रेशर हो या फिर किसी टाइप की सोशल इश्यू हो, मान लो आपको अपने दोस्त से दुश्मनी टाइप हो रही है, लेकिन आपको काम निकलवाने के लिए उससे दोस्ती रखनी भी पड़ेगी। एक बंधा हुआ दोस्त है आपके पास जिससे आपको दोस्ती रखनी ही नहीं है, तो शायद उसकी वजह से भी आपके माइंड में स्ट्रेस बन सकता है। ये सब चीजें, एक आपको अपना स्टेटस बना के रखना है शो ऑफ के लिए, तो ये सब चीजें भी एक आपकी जो उम्मीदें होती हैं अपने आप से, वो भी स्ट्रेस का कारण बन जाती है कई बार। अगला है फाइनेंशियल। यंगस्टर में हैव एस्पिरेशनल फाइनेंशियल स्ट्रेस, दिस मे बी बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। यानी कि आप अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, आपको क्या है कि भाई अभी से पैसा कमाना है, अभी से इंडिपेंडेंट होना है भाई। लेकिन क्या होता है, जब आपके पेरेंट्स अभी कमा रहे हैं मान लीजिए, तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना होता भाई। अभी आपने 10th ही की है और आपको अभी से अंबानी बनना है, अच्छा है, मन में होना चाहिए कि भाई मुझे बहुत बड़ा करना है आगे जाके कुछ भी, लेकिन ये नहीं कि भाई अभी मैं 10th में आ गया अभी तो मेरी जॉब भी नहीं लगी। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ना, एक टाइम के बाद होता है सब कुछ, पेशेंस लेवल होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस, भाई इसकी भी इंपॉर्टेंस होती है, बिल्कुल होती है, समझो। बीइंग वेल वर्स्ड विद द स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म हेल्प पीपल लीड हेल्दी एंड हैप्पियर लाइफ। एडिक्वेटली मैनेज स्ट्रेस प्रिवेंट्स मेडिकल एंड फिजिकल इलनेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वाइटल बिकॉज इट लीड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा ये मैंने यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। वैसे भी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस की, तो अगर स्ट्रेस पॉजिटिव है तो उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। अगर मान लो आप हर बार टॉप कर रहे हो, और तो आपके अंदर ना एक तरफ से ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है कि भाई नहीं मैं तो टॉप ही करूंगा। तो अगर स्ट्रेस नहीं होगा, एक दो बार अगर आप टॉप नहीं करोगे, तभी आपको थोड़ा सा वो मिलेगा। जब तक आप फेल नहीं होंगे ना, तब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा आगे काम करने के लिए। तो उसके लिए स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो हमें पता होना चाहिए कैसे कैसे स्ट्रेस से बाहर आना है जिससे हम हेल्दी और हैप्पियर लाइफ जी सके। अगर स्ट्रेस को अच्छे से हम मैनेज करते हैं तो उससे हम मेडिकल और फिजिकल इलनेस से बच सकते हैं, ठीक है। हम जो है फिजिकल और मेडिकल इलनेस से बच सकते हैं। और ये जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ बेनिफिट्स हैं इसके। हमारा मूड इंप्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, लॉन्गेविटी को प्रमोट करता है, बर्स्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ इज वाइटल फॉर रीचिंग गोल, कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क अकम्प्लिशमेंट, इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है भाई, ये सब पॉइंट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बच जाते हैं और बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी नहीं आती हैं अगर हम अच्छे से स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रेस एक मेंटल स्टेट है जो कि सभी पे फिट ना करे, सभी के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। व्हाट स्ट्रेस वन पर्सन में नॉट स्ट्रेस अदर्स एट ऑल, मतलब किसी बंदे के लिए जो स्ट्रेस है हो सकता है दूसरे बंदे के लिए वो स्ट्रेस ना हो, ठीक है। इट इज हाईली इंडिविजुअलिस्टिक फेनोमेनन एंड द सॉल्यूशन हैज टू बी कस्टमाइज्ड टू द इंडिविजुअल्स मेंटल स्टेट। हर एक बंदे के लिए स्ट्रेस का अलग अलग सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग डिपेंड करता है। फिजिकल साइन जिससे कि स्ट्रेस सजेस्ट होता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं सिम्टम्स स्ट्रेस के क्या क्या होते हैं। फिजिकली हम बात करें तो ब्रीथलेसनेस, ड्राई माउथ, बटरफ्लाइज इन स्टमक, इंडाइजेशन, नोसिया, एसिडिटी, फटीग यानी कि थकान, स्वेटी पाम्स, कोल्ड हैंड्स, फीड, इरिटेशन, हाइपर एक्टिविटी एक्सेट्रा, ये सब फिजिकल साइन होते हैं स्ट्रेस के। और अगर हम बात करें मेंटल लेवल पे जो साइन होते हैं स्ट्रेस के, वो है इरिटेशन, इम्पेशेंस, लोनलीनेस, अपसेट मूड, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम,
गिल्ट, इनसिक्योरिटी और फॉरगेटफुलनेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख लेना जरूरी है। ठीक है भाई, क्योंकि ऊपर ही लिख दिया मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बात करें, और जो आगे है हमारा, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस विल हेल्प इंडिविजुअल्स मैनेज इट बेटर। अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है इन सब सिम्टम्स के बारे में, तो आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो, इन सब चीजों से बाहर निकाल के ला सकते हो। ठीक है, दे शुड ट्राई अंडरस्टैंडिंग द कॉज, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स। यानी कि मान लो मुझे स्ट्रेस हो रहा है यार, ठीक है, तो मैं अपने आप को परखूंगा, भाई मुझे क्या दिक्कत, क्या है, परेशानी क्या है, उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पहले कारण जानूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन देखूंगा, और कुछ मतलब सलाह मशवरा भी लूंगा किसी से, जिससे कि मैं इन सब चीजों से बाहर निकल सकूं और एक हैप्पी और हेल्थियर लाइफ जी सकूं। ठीक है, अवॉइडिंग द इश्यूज और प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि भाई एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, एग्जाम में मत दो, बाहर में जाओ और सॉल्व हो गया, तो ये सॉल्यूशन नहीं होता है। या फिर मैं बाद में कर लूंगा, एक साल और से ही फेल हो जाऊंगा, इस बार क्या हो गया, तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन और ये सब इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। Speaking out to the well-wishers like family and friends help in stress management. They provide a social support system. अपनी फैमिली और फ्रेंड से बात कर सकते हो, वो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कर देंगे और एक सपोर्ट आपको करेंगे एक तरह से, जिससे आप बच सकोगे। Apart from positive thinking, managing one's time across the stress management techniques aids in stress management. ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव ही सोचो, आप जो है थोड़ा टाइम स्पेंड करो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में, उससे आप खुद को भी डेवलप कर पाओगे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं? पहला है फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि आप एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस अफेक्ट्स करता है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है स्ट्रेस, और बॉडी को भी इम्पैक्ट होता ही होता है। फिजिकल एक्सरसाइज जो है, जैसे कि वॉकिंग, स्किपिंग, या फिर कोई भी ऐसा स्पोर्ट आप खेल रहे हो जो कि फिजिकली आप उसमें इन्वॉल्व हो, उससे आपको स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा, और जिससे आपका मूड भी स्टेबलाइज हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम भी इंप्रूव हो जाएगा, और स्लीप भी आपको अच्छी आएगी। योगा है दूसरा तरीका भाई। योगा क्या है? स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन, योगा इंक्लूड करता है सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो योगा में क्या होता है? सीरीज ऑफ पोस्चर्स यानी कि आसन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, जिससे कि हम अपने बॉडी और माइंड पे अच्छे से कंट्रोल अचीव कर सकते हैं। अगला है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो भी आप स्ट्रेस को क्योर कर सकते हो। ठीक है, तो जहां पे इंडिविजुअल इज सपोज टू फोकस हिज और माइंड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थॉट और एक्टिविटी टू अचीव अ काम मेंटल स्टेट रिड्यूसिंग स्ट्रेस। तो मेडिटेशन में क्या होता है? किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थॉट या फिर एक्टिविटी को फोकस करना होता है, जिससे हमें एक शांत मेंटल स्टेट का अनुभव होता है और स्ट्रेस हमारी कम होती है। ये वीडियो जो 2x पे देख रहे हैं ना भाई, वाह क्योंकि भाई मेरी नॉर्मल स्पीड थोड़ी सी तेज है, मैं थोड़ा स्पीड से बोलता हूं, तो जो लोग इसको 2x पे देख रहे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा भाई। आप 1.5 तो कर ही लो कम से कम, और जो नॉर्मल स्पीड पे देख रहे हैं वेरी गुड। चलो, एंजॉइंग, आप थोड़ा एंजॉय करोगे तो स्ट्रेस कम होगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक वॉचिंग मूवीज, अटेंडिंग कंसर्ट, प्लेइंग गेम्स, इन्वॉल्विंग इन एडवेंचरस स्पोर्ट, सिंगिंग, डांसिंग या फिर स्केचिंग भी आपको एक तरह से हैप्पियर मेंटल स्टेट का अनुभव कराता है और स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। अगला है गोइंग ऑन वैकेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ वैकेशंस पे थोड़ा घूमने जाओ, मजे लो यार, है ना। वैकेशन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग अ हॉलिडे फ्रॉम योर रूटीन एंड अप्रिशिएट डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ। तो आप अपनी डेली की रोजमर्रा की बेकार सी जिंदगी से थोड़ा सा अच्छी जगह पे थोड़ा घूमने जाओगे, थोड़ा सा अलग माहौल में आप अपने आप को एक्सपोज करोगे, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और थोड़ा माइंड को भी शांति मिलेगी, है ना। वैकेशंस कैन बी टेकन अप टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्लेस एज वेल, सो फार टू फ्लंग अट्रैक्टिव लोकेशंस। वैकेशनिंग हेल्प्स इन डी-स्ट्रेसिंग इंडिविजुअल। ऐसा ही नहीं है भाई कि भाई सीधा मनाली ही जाना है, आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ भी जा सकते हो थोड़ा सा घूमने के लिए। Taking nature walks is a pristine environment of nature, national park or sanctuary in a trail in a countryside village brings us calmness by allowing our overstimulated minds a chance to relax and help us relax. इस लाइन को खुद पढ़ लो, मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। आप नेचर वॉक्स लो, यानी कि नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी में जाओ, या फिर गाँव में चले। अगर आप शहर में रहते हो तो गाँव की तरफ जाओ, वहाँ पे खेतों पे देखो क्या है, उससे क्या है आपका थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा और थोड़ी सी आपके मन को शांति मिलेगी, जो कि मेन चीज है। ठीक है भाई, आगे है क्या कुछ? हाँ, सेल्फ रिलायंस यानी कि एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। सेल्फ रिलायंस क्या होता है? अपने आप पे ही निर्भर होना एक तरह से।
तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं। द इंडिविजुअल हु हैज द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली नीड नॉट टू बी सुपरवाइज फॉर द टास्क कंप्लीशन। एक तो होता है कि भाई हमने सुपरवाइजर रखा हुआ है किसी बंदे के लिए कि ये बंदा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कोई उसके ऊपर वाला बंदा उसको चेक करेगा। लेकिन जो बंदा सेल्फ रिलायंट है, जो खुद पे ही अपना निर्भर करता है काम के लिए, तो उसको किसी भी सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है, वो ठीक से अपना काम कर लेता है। लेकिन वो सेल्फ रिलायंट कब होगा? जब वो स्ट्रेस फ्री होगा। ठीक है, अब इंडिपेंडेंटली काम करने के फायदे क्या हैं? ग्रेटर लर्निंग को इंश्योर करता है। दूसरी बात, मोर एम्पावर और रेस्पॉन्सिबल फील करेगा बंदा। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू चूज डिफाइंड वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म्स। भाई बंदा अपने हिसाब से अपने वर्किंग आवर्स चूज करेगा, मुझे कितने घंटे कहाँ काम करना है। ठीक है, फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइन आर काउंटेड बाय द इंडिविजुअल। वो खुद ही अपने आप को जज करेगा कि भाई मैं जो कार्य कर रहा हूं वो प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सक्सेस मिली या फेलियर हुआ है। इंडिविजुअल्स बिकम असेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स एंड नेशन एट लार्ज। तो वो एक तरह से असेट बन जाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए वो काम कर रहा है। इससे क्रिएटिविटी और सेटिस्फेक्शन भी उस बंदे को फील होगी। आगे बढ़े, एनहेंसिंग एबिलिटी टू वर्किंग इंडिपेंडेंटली। अगर आपको अपने अंदर सेल्फ रिलायंस वाली एबिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो पता होना चाहिए अपने बारे में कि भाई आपके जो कैपेबिलिटीज हैं वो क्या हैं और आपको जीवन में क्या करना है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, कैपेबिलिटीज, फीलिंग्स एंड वंस ओन कैरेक्टर इज कॉल्ड सेल्फ अवेयर। अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में पता होना ही सेल्फ अवेयरनेस होता है। इसमें जो है हम अपने जो भी हमारा काम है या फिर जो हमारा काम करने का तरीका है वो हम खुद से अपना डिसाइड कर सकते हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीक पॉइंट्स से अवेयर होते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। हम स्ट्रेंथ से फोकस करते हैं और अपने जीवन में सक्सेसफुल होने का प्रयत्न करते हैं। आगे बात करें सेल्फ मोटिवेशन की, तो देखो अपने अंदर की जो इच्छा होती है ना काम करने की, वही सेल्फ मोटिवेशन है। तो सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हैव एन इनर अर्ज टू डू समथिंग। अपनी अर्ज होती है, एक इच्छा होती है खुद कुछ करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, ल्योर यानी कि कोई भी लालच, फॉर अवार्ड और एप्रिसिएशन। मतलब ऐसा नहीं घर वालों ने बोल दिया पढ़ ले तो पढ़ लिया, फिर पापा चले गए बाहर तो फिर किताब बंद करके रख दी, तो ये सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, ये है एक्सटर्नल प्रेशर है ये। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन क्या है भाई? खुद से करियर बनाना है, अच्छा करना है तो मैं खुद से पढ़ रहा हूं, ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। तो ऐसा नहीं कि भाई लास्ट में ना बच्चे को जो फर्स्ट आता है ना उसको प्राइज मिलता है तो उसके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं तो बस प्राइज लूंगा। भाई उस प्राइज पे अचार डालोगे जब आपने कुछ अचीव ही नहीं किया जीवन में, तो वो अवार्ड अप्रिसिएशन अलग चीज है, लेकिन आपको अंदर से अपना मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म में मेरा क्या काम होने वाला है। ठीक है, इट इज अ लाइफ स्किल एंड मस्ट बी नेसेसरली डेवलप्ड। ये सब चीजें आपको अपने अंदर जरूर अवश्य डेवलप करनी चाहिए। अगला है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन गाइड करता है इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स को एज इट हेल्प्स देम कंसीडर लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस रेदर देन जस्ट ट्रांजिट फीलिंग्स। सेल्फ रेगुलेशन मतलब अपने आप को थोड़ा रेगुलेट करो, थोड़ा कंट्रोल कर लो अपने ऊपर, और बाद में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। ये नहीं कि भाई अभी तो मजा आ रहा है, अभी रील्स देख रहा हूँ भाई मजा आ रहा है, लेकिन ये नहीं सोचे कि अभी रील देख रहा हूँ, पेपर में 1 महीना बचा है तो बाद में क्या दिक्कत होगी, पेपर से 1 दिन पहले हाथ कांप रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या करना है। तो ये सब चीजें आपको अपने ऊपर थोड़ा रेगुलेट करनी होती है। इट लीड्स टू अ रेस्पॉन्सिबल एंड अ वैल्यू ड्राइवन बिहेवियर। इट टीचेस self control and well directed efforts to reach the goal. Self regulation inculcates discipline that helps in consistent efforts to move towards the goal. वही चीज है, अगर आप consistent efforts करते हो, एक disciplined manner में आप अपना काम करते हो तो आप आराम से अपना गोल अचीव कर लोगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये इस एक तरह का माइंड मैप है आपके लिए, इस चैप्टर का माइंड मैप तो बोल भी नहीं सकते इसको क्योंकि डिटेल्ड में नहीं है थोड़ा, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ के थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो इस चैप्टर को। ठीक है, तो एक बार इसको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं इस चैप्टर के, ये रहे वो सारे क्वेश्चन, आप इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप ये स्लाइड जितनी भी ही है, हमारे जो नोट्स हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, और या फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा क्योंकि व्हाट्सएप अभी अलाउ नहीं कर रहा है पीडीएफ शेयर करना। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।